बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाई है बहुत मज़ेदार सी मलाई पूरी। तो ये मलाई पूरी कैसे बनती है, ये एक बहुत मज़े की इंडियन ट्रेडिशनल डिश है और ये मालपूड़े की एक किस्म है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसकी रेसिपी क्या है, इसको देखने के लिए आपको हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और फिर आपको सिखाते हैं ये कैसे बनती है। चलें जी नाजरीन, मलाई पूरी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 कप मैदा यानी कि 200 ग्राम लेना है हमने, और 1 कप है हमारे पास खोया या 250 ग्राम। 1 गिलास हमारे पास दूध है 250 ml, और इसकी चाशनी बनाने के लिए हमारे पास 1 कप चीनी, आधा कप पानी और 5 से 7 मैंने इलायचियाँ लेके और उसके बीज तोड़ के निकाल लिए हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसकी चाशनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले चाशनी बनाते हैं, फिर आगे हम इसकी मलाई पूरी की तैयारी करते हैं। जी नाजरीन, हम लेंगे एक देगची, उसमें डाल लेंगे आधा कप पानी और 1 कप चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये एक तार की चाशनी तैयार करनी है, और अगर आपको पानी इसमें थोड़ा लगे तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। चलें जी, अब इसको हम चीनी मेल्ट होने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसकी चाशनी तैयार करनी है। जी नाज़रीन, चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें इलायची के दाने डाल देंगे और टूटे हुए हैं, और इसको पकाएंगे। एक तार की जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब ये हमें ऐसी ही बनानी है जैसी हम गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनाते हैं। तो तकरीबन हमारी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये एक तार की चाशनी बस तकरीबन तैयार होने वाली है। लास्ट ड्रॉप जो है ना वो आराम से गिरेगा, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। ये लास्ट जो है ना, ये बहुत आराम से गिरता है। चलिए जी, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये चाशनी हमारी तैयार है। अब हम आगे बनाते हैं। चलिए जी, अब हम मलाई पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, उसमें डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे और इसमें कोई ऐसा लम्स नहीं आना चाहिए। इसकी मिक्सिंग के दौरान मुकम्मल कोई एक गुठली नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। इतने अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है कि कोई एक गुठली भी इसमें नहीं बने। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चलें जी, आपको मिक्स करने के बाद फिर मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे करना है। जी नाज़रीन, देखें, हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैदे को। इसके अंदर कोई लम्स बाकी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली ये बैटर तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके खोया, और इसको भी ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। अगर खोया अच्छे से ना भी मिक्स हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें खोया की गुठली नज़र आए भी तो कोई बात नहीं। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है मलाई पूरी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, क्योंकि कभी मीठा खाने को दिल हो तो ज़रूरी तो नहीं कि बाज़ार से ही मंगवाया जाए, घर में ख़ुद भी बनाया करें और बच्चों को भी घर का बना दिया करें। क्योंकि मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर में अच्छे अच्छे से मीठे जो होते हैं वो बनाती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पूरी को बनाने की, ये बहुत मज़े की बनती है। चलें जी, आप मिलते हैं आपको मिक्स मुकम्मल खोया डाल के मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बैटर बना है। जी नाज़रीन, ये हमारी मलाई पूरी का बैटर जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें, बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। तो हमने उधर चूल्हे पे घी भी चढ़ा दिया। हमने
एक पैन लेके उसमें घी डाल के रख दिया है, क्योंकि इसको हमने घी में फ्राई करना है। ऑयल में भी कर सकते हैं लेकिन इसका ज़्यादा जो टेस्ट है वो घी में आएगा। तो अब चलें जी, अब हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। जी नाज़रीन देखें, हमने घी को फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो इसको हम लो फ्लेम पे डालेंगे और जब एक तरफ से पक जाएगी तो फिर हम इसको दूसरी साइड पे करेंगे। तो चलें जी, हम एक चम्मच ले लेते हैं, उस चम्मच की मदद से एक चम्मच भर के इसमें डालते हैं। ये बहुत मज़े की जो मलाई पूरी है वो तैयार होगी। अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है, बस हम 2-4 ऐसे डाल देंगे। ये जब खुद ही पक के ऊपर उठ जाएगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। हम एक एक चम्मच भर के डाल रहे हैं। तो ये देखो ये खुद ही फैल रही है, तो यही इसकी सही कंसिस्टेंसी है। हमने तकरीबन 4 डाल दिए और जब ये एक साइड पे पक जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी। फिर आपको देखें जी नाज़रीन, ये जो ना पक के ऊपर आ रही हैं, इसको हम इनका साइज़ चेंज कर पलट देते हैं इनका साइड। तो देखें ये अच्छे से, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब तक हम इसको पकने देंगे। और भी हम साइडों से और थोड़ी डालते जाएंगे और फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करती, मीडियम लो पे इसको पकाना है हमने। तो साथ साथ मैं और डालती जाऊंगी ताकि ये अच्छे से बन के तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, ये जो हमारी बहुत मज़ेदार सी मलाई पूरी बन के तैयार हो चुकी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो अब इसको हम खाएंगे और टेस्ट करेंगे और फिर मज़े लेंगे। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें और हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही उज़्मा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सॉफ्ट है।